उसके जैसा ना कोई खुदा है, उसके जैसा ना कोई कहा। उसकी कुदरत है सबसे निराली, बादशाहों का वो बादशाह। उसके जैसा ना कोई खुदा है, उसके जैसा ना कोई कहा। उसकी कुदरत है सबसे निराली, बादशाहों का वो बादशाह। सजदे में उसके झुकते सभी सर, गाते हैं सब यहाँ। बोलो यीशु मसीह की जय, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। दुआएं सुनता सभी की, जो भी उसके दर पर झुका। हर गुनाह को माफ करे जो, ऐसा मेरा जिंदा खुदा। वो दुआएं सुनता सभी की, जो भी उसके दर पर झुका। हर गुनाह को माफ करे जो, ऐसा मेरा जिंदा खुदा। सजदे में उसके झुकते सभी सर, गाते हैं सब यहाँ। बोलो यीशु मसीह की जय, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। आसमां के नीचे मनुष्य में हमारा एक ही नाम जो बना कपारा। हाँ उसके ही द्वारा, हाँ उसके ही द्वारा, देखो उसके ही द्वारा उद्धार हमारा। आसमां के नीचे मनुष्य में हमारा एक ही नाम जो बना कपारा। हाँ उसके ही द्वारा, हाँ उसके ही द्वारा, देखो उसके ही द्वारा उद्धार हमारा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सब कुछ है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सब कुछ है। तो यीशु मसीह की Welcome, dear friends, for this program entitled Word of Life. प्रिय मित्रों, जीवन के वचन इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। By listening to the Word of God, may we get the life of God. परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा हमें परमेश्वर का जीवन प्राप्त हो। Okay, now we are going to the fifth episode or the fifth lesson that we are going to study. और पांचवें पाठ को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। Ready to study? अध्ययन के लिए तैयार हो? Please join with us and thank you for the response, for calling us and texting us, telling how you are blessed by these programs. हमसे जुड़िए और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें कॉल किया और टेक्स्ट मैसेजेस भेजे इस प्रोग्राम के विषय में। We are going to study today about the goodness of God. हम परमेश्वर की भलाई के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। Sometimes unconsciously we think God is not good. और कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर भला नहीं है। We may not say God is not good, हम
कहेंगे नहीं कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, but we question God. परंतु हम परमेश्वर को प्रश्न पूछते हैं Why this calamity has happened there? कि हम पूछते हैं ये घटना वहाँ ऐसी क्यों हुई, And why something bad happened there? वहाँ पर ऐसी बुरी बात क्यों हुई, Where is God? परमेश्वर कहाँ है। Indirectly, we are saying God is not good. और इनडायरेक्टली हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर अच्छा नहीं है। So, therefore, we are going to talk about, the goodness of God. और इसीलिए खुदा की भलाई के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। And the goodness of God is something very wonderful study, and may God help us to study. और परमेश्वर की भलाई ये बहुत ही सुंदर विषय है और परमेश्वर हमारी मदद करे इसे अध्ययन करने में। So, God is good. परमेश्वर अच्छा है। So, ready to study the goodness of God? परमेश्वर की भलाई के विषय में पढ़ने के लिए आप तैयार हो? Quickly, let me mention about 3 things about the goodness of God. और तुरंत हम परमेश्वर के भलाई के बारे में 3 बातों को देखेंगे। First of all, God is good. सर्वप्रथम परमेश्वर या खुदा भला है, He is good, वो भला है and that is His nature. और ये उसका स्वभाव है। The nature of God is He is good. परमेश्वर का स्वभाव है कि वो अच्छा या भला है। Some people they say His nature is like that, we say. और कई बार लोग कहते हैं कि उसका स्वभाव ही ऐसा है। And so the nature of God is He is good. परमेश्वर का जो स्वभाव है वो भला है। Secondly, we also see that not only God is good, His Spirit also is good. और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि परमेश्वर ही भला नहीं है लेकिन उसकी आत्मा भी भली है। He has got a good spirit. उसकी अच्छी आत्मा है। People say bad spirit, और लोग कहते हैं कि बुरी आत्मा, but God is a God who has got His Spirit is good. और हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी आत्मा जो है वो भली है, अच्छी है। And thirdly, His Word is also good. और तीसरी बात उसका वचन भी भला है। So you may be wondering where all these things are there. और आप सोचते होंगे कि ये कहाँ लिखा है। So in the book of Psalms भजन संहिता में and chapter 100 उसका 100वां अध्याय and verse 5 says that God is good. 5वां वचन कहता है कि परमेश्वर भला है। And also there is a prophet whose name is called Nehemiah. और नेहमिया नाम का एक भविष्यवक्ता है। So Nehemiah also says that His Spirit, you have given us a good spirit. और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने जो आत्मा हमें दी है वो भली आत्मा है। नेहमिया की पुस्तक Chapter 9 and verse 20. उसका 9वां अध्याय और 20 वचन को हम पढ़। And there is another prophet, his name is Isaiah. और एक नबी है उसका नाम आइज़ाया है। And he also says something about the goodness of God. और वो भी परमेश्वर की भलाई के बारे में कहते हैं। Isaiah, he says that God's word is good. और एशाया कहते हैं कि परमेश्वर का वचन भला है। One day Isaiah went and gave a prophecy to one king. और एक दिन एशाया ने एक राजा को भविष्यवाणी कही। But it was not a good prophecy according to majority of the people. लेकिन बहुत सारे लोगों के हिसाब से वो जो भविष्यवाणी थी वो अच्छी नहीं थी। It was a hurting prophecy. वो एक चोट पहुंचाने वाली या दुख पहुंचाने वाली भविष्यवाणी थी। But the king said, the word that you spoke is good. लेकिन राजा ने कहा कि जो वचन तूने कहा है वो भला है। So we will continue this subject. हम इस विषय को जारी रखेंगे।
We'll continue on the goodness of God. हम परमेश्वर की भलाई के विषय को जारी रखेंगे And under the goodness of God, we are going to see certain revelations of God's goodness. और परमेश्वर की भलाई इस विषय में हम परमेश्वर के भलाई के प्रकटीकरण या प्रकाशन के विषय में कुछ बातों को देखेंगे। So, if God is good, and what is the revelations, how He is revealing Himself as a good God. यदि परमेश्वर भला है तो वो अपनी इस भलाई को किस तरीके से प्रकट करता है हमारे सामने। So God is not going to keep secret about His goodness. और अपने भलाई के विषय में परमेश्वर उसको गुप्त नहीं रखेगा, So He reveals it. वो प्रकट करता है। Let's see how He is revealing it. और हम देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने इस भलाई को प्रकट करता है। There are 7 revelations of God's goodness. और 7 हम परमेश्वर की भलाई के प्रकटीकरण को देखेंगे। Ready to study? आप अध्ययन करने के लिए तैयार हो? The Lord bless you. प्रभु आपको आशीष दे। First of all, His goodness is revealed in creating us. और सर्वप्रथम उसकी भलाई हम सब की रचना करने में प्रकट होती है। You know, God has created us. आप जानते हो कि परमेश्वर ने हमारी रचना की है। Why did He create us? उसने हमें क्यों रचना की? Sometimes we ask, "Oh God, why did you create और us?" कई बार हम ये पूछते हैं, प्रभु तूने मुझे क्यों बनाया? One answer is, और एक उत्तर ये है, He created us because God is good. उसने इसलिए हमारी रचना की क्योंकि वो परमेश्वर भला है। So God is good. तो परमेश्वर भला है। That's what we read in the book of Genesis, और इसको हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, chapter 1 and verse 26. उसका पहला अध्याय और 26 वचन को। God planned about creating us. परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाने के लिए योजना बनाई। After creating, He blessed the first human beings. और हमारी रचना करने के बाद वो प्रथम मानव को उसने आशीष दिया। And in verse 31, it says, God saw it was good. और 31 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इन बातों को देखा और कहा कि ये सब भला है। Every time God created something, He saw it was good. और जब कभी भी परमेश्वर ने कुछ बनाया उसको देखकर उसने कहा कि ये भला है। And that's because God is good. इसका ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर भला है। You are happy about it? क्या आप इसके ये जानकर खुश है? Secondly, God's goodness is revealed in giving His commandments. और दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर उसकी आज्ञाएं देने के जरिए भला है। Sometimes we think, oh, God is very strict in giving us commandments. और कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत ही सख्त है जब वो अपनी आज्ञाओं को देता है। Friends, God gives commands because that is an expression of the goodness of God. मित्रों, परमेश्वर आज्ञाएं इसलिए देता है क्योंकि ये उसकी भलाई का प्रकटीकरण है। You know, the parents sometimes will tell, don't go there, don't go here. और आपको पता है कि माता पिता कई बार कहेंगे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। Why is that commandments they give? क्यों ऐसी आज्ञाएं वो देते हैं? Because out of love, if they go to the road, it may be dangerous, or if they go outside, somebody may kidnap, something like that. और ये उनके प्रेम के कारण से, क्योंकि अगर वो अकेले रास्ते में जाएंगे तो शायद कुछ दुर्घटना हो जाएगी या कोई किडनैप कर लेगा। That's why they say, don't go there, don't go here. इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। And so in the book of Deuteronomy, हम व्यवस्था विवरण की किताब में पढ़ते हैं। the word Deuteronomy means repetition, giving again and again. व्यवस्था विवरण इस शब्द का अर्थ है कि दोहराना, यानी बार बार उस चीज को दोहराना। Because sometimes we forget, so God reminds again and again. क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं, इसलिए परमेश्वर हमको बार बार उसको याद दिलाता है। Particularly certain commandments God repeats again
and again. और उसकी कुछ ऐसी विशेष आज्ञा है जिसको वो दोबारा से दोहराता रहता है। Why does he does that? वो ऐसी बातें क्यों करता है? That is because of the goodness of God. वो उसकी भलाई के कारण से करता है। God is good. परमेश्वर भला है। He understands that we forget. वो जानता है कि हम भूल जाते हैं। And then the goodness of God is also revealed in disciplining us. और परमेश्वर की जो भलाई है हमें डांटने में भी दिखाई देती है। You know, discipline is something which is not very tasty, but it is good. और डांटना ये कोई एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। So, just like, some children may not like vegetables, और कई बार कई बच्चों को सब्जी अच्छी नहीं लगती, but we say, no, you must have it. लेकिन हम कहते नहीं, आपको खाना ही है। And that's what we read in the book of Proverbs. और इसको हम नीति वचन की पुस्तक में पढ़ते हैं। Proverbs chapter 3 नीति वचन उसका 3रा अध्याय and verse 12. उसका 12वां वचन। So there we read about something about discipline. वहां पर डांटने के विषय में हम पढ़ते हैं। My father, I remember, he used to discipline me. मुझे याद है मेरे पिता मुझे डांटते थे I was not very happy. और मुझे तब खुशी नहीं होती थी। But when I look back, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, I see that it was necessary, and I am thankful to my father. तब मुझे अभी पता चलता है कि वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी और उस चीज़ के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। Fourthly, और चौथी बात, God's revelation, God's goodness is revealed in humbling us. और परमेश्वर की भलाई हमें नम्र बनाने में भी प्रकट होती है। The meaning of humbling can be leading us into some kind of, difficulties. और नम्र बनाने के विषय में हम ये सोच सकते कि कई ऐसे कठिन मार्ग में से वो हमें ले चलता है। And so, therefore, in Deuteronomy chapter 8 and verse 3, और व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय 3रे वचन में हम पढ़ते हैं। so it says that God led the Israelites 40 years through some kind of humbling, difficult, suffering, not easy experience. और हम वहाँ पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को उस कठिन समय से, कठिन रास्तों से लेकर गया ताकि वो कुछ सीख पाए, उनको नम्र बनाए। Friends, we are studying about the goodness of God. मित्रों, हम परमेश्वर की भलाई के विषय में पढ़ रहे हैं। If God is good, परमेश्वर भला है, how is He expressing His goodness? तो उसकी भलाई को वो कैसे प्रकट करता है? He expresses His goodness in creating us. हमारी रचना में उसकी भलाई को वो प्रकट करता है। He expresses His goodness in giving us His commandments. उसकी आज्ञाओं देने के द्वारा अपनी भलाई को प्रकट करता है। He reveals His goodness by disciplining us like a father. हमारे पिता के जैसा डांटने के द्वारा वो अपनी भलाई को प्रकट करता है। He also disciplines us by humbling us. और हमें नम्र बनाने के द्वारा वो अपनी भलाई को प्रकट करता है। One other revelation of God's goodness. और एक परमेश्वर की भलाई के प्रकटीकरण को हम देखेंगे। In forgiving us. वो हमें क्षमा करने में अपनी भलाई को प्रकट करता है। Suppose you write down all the sins God has forgiven you. यदि आप उन सारे पापों को लिख दे जिन पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है, That will be bigger than the Bible maybe. हो सकता है वो बाइबल से बड़ी किताब बन जाए। So much of sins we have sinned and said, Lord, और forgive me. हमने इतने कई सारे पाप किए और कई प्रार्थनाएं की कि प्रभु हमें क्षमा कर। So Israelites also sinned several times. और इजरायली लोगों ने भी कई बार पाप किए। They grumbled, उन्होंने कुड़कुड़ाया, but God forgave them. लेकिन परमेश्वर ने उनको क्षमा की। That's what we read in the book of Psalms. और भजन संहिता में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। Psalm 130. भजन संहिता 130। The psalmist says in Psalm 130,
और भजन संहिता लिखने वाला भजन संहिता 130 में कहते हैं, it's a kind of prayer there. वो एक प्रार्थना की जैसा है, Oh God, हे खुदा, if we count the sins that you have forgiven, यदि हम उन पापों को गिने जिनको आपने क्षमा किया है, who can stand before you? तो आपके सामने कौन खड़ा रह सकता है? So much we sinned, हमने इतना पाप किया है, but you also forgiven so much और आपने हमें बहुत बार क्षमा भी की है, because God is good. क्योंकि परमेश्वर भला है। And of course, God's goodness is revealed also in meeting our needs. और हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के जरिए भी हम परमेश्वर की भलाई को देखते हैं। So, in meeting our needs, we have a lot of needs. और हमारी भलाई, हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी है। Can I tell something now? क्या मैं कुछ कहूँ? There are more prayers God has answered us, which we have not prayed. और ऐसी कई प्रार्थना है जिसकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया है, और वो प्रार्थनाएं हमने कभी की भी नहीं है। Suppose you make a 2 columns, the list of prayers that we prayed and God answered. आप कल्पना कीजिए, आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे कि वो सारी प्रार्थनाएं जिसके परमेश्वर ने उत्तर दिए हैं, And another column where we see that we have not asked but God has answered. और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे कि हमें वो सारी चीजें मिली है जिनके विषय में हमने कभी प्रार्थना ही नहीं की। That column will be a bigger than this column of asking God in prayer. तो वो दूसरा कॉलम है, वो पहले कॉलम से बहुत बड़ा बन जाएगा। Why? क्यों? Because God is good. क्योंकि परमेश्वर भला है, He meets our needs. वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। In the book of Philippians, फिलिपियों की पुस्तक में, पत्री में, it's written that God will supply all our needs. वहां पर लिखा है कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, And He has done. और उसने उसे किया भी है। I'm sure all of you will have a testimony how God has supplied all your और needs. मुझे यकीन है कि आपके पास भी गवाहियां होंगी कि कैसे परमेश्वर ने आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया। I like this what you called jawari roti. I like it. और ज्वारी की जो रोटी है वो मुझे पसंद है। Recently I went to one hotel. हाल ही में मैं एक होटल में गया, I ate nicely. वहां पर अच्छे से खाया। Somebody then when I went to pay, जब मैं उसको पैसा देने लगा, the owner of the hotel said no, somebody else paid. और उस होटल के मालिक ने कहा कि नहीं नहीं, किसी और ने उसको बिल भर दिया है। And so I was surprised. तो मुझे बहुत अचंभित हुआ। I don't know who paid. मुझे पता नहीं किसी ने भरा। And so in the same way God also meets surprisingly our needs. और इसी प्रकार से बहुत ही आश्चर्य का रीति से परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। The goodness of God also is revealed in not accusing us. और परमेश्वर की भलाई को हम इसमें भी देखते हैं कि वो हम पर दोष नहीं लगाता। Please don't think that God is always holding a big stick and trying to accuse you. ये कभी भी बात को सोचिए मत कि परमेश्वर एक बड़ी छड़ी लेकर खड़ा है आपके ऊपर दोष लगाने के लिए। God is not a Hitler or a Butler. और परमेश्वर कोई हिटलर या बटलर के समान नहीं है। God is good. परमेश्वर भला परमेश्वर है। God is God. परमेश्वर परमेश्वर है, And He is a good God. और वो बहुत ही भला परमेश्वर है। In the book of Psalms, और भजन संहिता की किताब में we read in Psalm 103 103 अध्याय में हम पढ़ते हैं, and verse 9 उसका 9वां वचन या 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं that He is not accusing us. कि वो हम पर दोष नहीं लगाता। How nice to be comfortable with God. और ये परमेश्वर के साथ रहना कितनी अच्छी बात है। There is a godly man whose name is Tozer. और टोजर नाम के एक बहुत ही परमेश्वर के अच्छे दास है। He says, God is very easy to live with. और वो कहते हैं कि परमेश्वर के साथ जीना बहुत ही आसान है It's not very difficult. और वो कठिन नहीं है। Listen to me, I'm making a statement. अब मुझे ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। If you have problem in adjusting with people, यदि आपको लोगों के साथ रहने में दिक्कत हो रही है, it's because we are not learned to live
in adjustment with God. क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ रहकर जीना नहीं सीखा है। In other words, दूसरे शब्द में, when you learn to live with God, जब हम परमेश्वर के साथ जीना सीखते हैं, then we also will know how to live with people. फिर हम सीख जाएंगे कि औरों के साथ कैसे जीना है, Because God will teach us. क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाएगा। Okay, so we saw the 7 revelations of God's goodness. और परमेश्वर के 7 प्रकटीकरण को देखा उसकी भलाई के बारे में। God's goodness is revealed in creating us परमेश्वर की भलाई हम उसकी रचना में हम देखते हैं, and in giving us His commandments. उसकी आज्ञाओं को देने के बारे में देखते हैं। God is good in disciplining us. हमें दंड देने में वो उसकी भलाई को देखते हैं। God is good in taking us to tough, rough and humbling experience. और हमें नम्र परिस्थितियों में लेकर जाने के द्वारा उसकी भलाई को देखते हैं। God reveals His goodness by forgiving us. हमारी क्षमा करने के द्वारा उसकी भलाई को हम देखते हैं। God reveals His goodness by forgiving us. परमेश्वर हमारी क्षमा करने के द्वारा उसकी भलाई को देखते हैं। God reveals His goodness by providing our needs. हमारी आवश्यकता को वो पूरा करता है, उसकी भलाई को हम देखते हैं। God is good. परमेश्वर भला है, That's why He will not find fault with us. इसीलिए वो हम में दोष नहीं देखेगा। Shall we pray to the good God, please? क्या हम इस भले परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे? God our Father, हे पिता, we thank you for your goodness. आपकी भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Bless the esteemed audience who are listening to this. जो हमारे दर्शक हैं इस बात को सुन रहे हैं, उन्हें आशीष दे। As they write down these points, जो जब ये इस पॉइंट्स को लिख रहे हैं or as they take the screenshot of these points और इस पॉइंट्स की स्क्रीनशॉट उन्होंने लिया है, and let them study it, उन्हें अध्ययन करने में Please सहायता help. कीजिए, please help them उनकी मदद कीजिए, so that they will know that you are a good God. ताकि वो जान पाए कि तू भला परमेश्वर है। We pray with thanksgiving in the name of our Lord Jesus. धन्यवाद के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे Shalom. और शांति दे। वो दुआएं सुनता सभी की, जो भी उसके दर पर झुका। हर गुनाह को माफ करे जो, ऐसा मेरा जिंदा खुदा। वो दुआएं सुनता सभी की, जो भी उसके दर पर झुका। हर गुनाह को माफ करे जो, ऐसा मेरा जिंदा खुदा। सजदे में उसके झुकते सभी।